सिर्फ इनकी आड़ में कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाने की आड़ में इनका एजेंडा असल में चलता है, जिसको डीस्टेबलाइज किया जाए। अब इन सबका रिश्ता आगे क्या कहलाता है, आगे मैं बताता हूं सुनीता विश्वनाथन के बारे में। अब सुनीता विश्वनाथन का बड़ा गहरा संबंध है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा माननीय राहुल गांधी जी से। अब सब एक एक तार आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं वो तस्वीर दिखाता हूं सुनीता विश्वनाथन का माननीय राहुल गांधी जी के साथ। ये तस्वीर आप देख लीजिए ठीक से। मतलब राहुल गांधी जी के साथ मिल करके ये काम करती हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि राहुल गांधी के परिवार, मतलब उनके पिता राजीव गांधी के नाम पर जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसको कौन कौन फंड करता है। उसमें सबसे बड़ा डोनर जो है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है, जिन्होंने लगभग 118 करोड़ का योगदान किया है। अब ये देखिए, अब इन सबको जो फंड कर रहा है, ये जितना ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम लिया, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, वुमेन फॉर अफगान और अलायंस जस्टिस फॉर ऑल, आईएएमसी, बर्मा टास्क फोर्स, इस सबको कौन कौन फंड कर रहा है ये देखिए। फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी, और इनका एक और प्रोग्राम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। सुनीता विश्वनाथन का जो असली एजेंडा है डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व। ग्लोबल हिंदुत्व को ये डिसमेंटल करना चाहती है। सबका एक ही एजेंडा है, सनातन को ध्वस्त करना, हिंदुत्व को ध्वस्त करना, और इन द नेम ऑफ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखिए, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, और एजेंडा है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। अब कड़ी समझ में आ गई। अब आते हैं 19 अक्टूबर पे, आपके स्टोरी पे। मैं क्षमा चाहता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप जब तक कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझेंगे, तथ्य आपके सामने नहीं आएंगे, साक्ष्य नहीं होंगे, तो फिर आप चीजों को ठीक से इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। मैंने ये बातें क्यों आपके सामने रखी हैं और देश में क्या हो रहा है, ये हमारे सुधीजन को जानने का पूरा अधिकार है। और सभी व्यूअर्स को यह जानना चाहिए कि मोदी विरोध में क्या षड्यंत्र चल रहा है, मोदी को किस रूप में टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि मोदी इनके लिए जान का जंजाल बना हुआ है। फैन ऑन करना जरा। मोदी इनके लिए जान का जंजाल बना हुआ है। मोदी इनके सारे तिकड़म को जानता है, तो ये मोदी को पटकनी नहीं दे पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ तो इन्होंने वीसीएस कैंपेन शुरू किया और उसमें मोहरा बनाया मोदी को। गोधरा राइट्स को लेकर के पूरा वीसीएस कैंपेन चलाया, संपूर्ण झूठ पर आधारित। इनके सरकारों में जो, मतलब कांग्रेस की सरकारों ने जो कमीशन गठित किए थे, उसमें क्या क्या रिपोर्टें दी है पूरी दुनिया को मालूम है। फिर भी इनका नैरेटिव मोदी के खिलाफ कि मोदी जेनोसाइड करवाता है, ये कितना प्रबल है इसको आप देखिए। और लगातार वीसीएस कैंपेन मोदी के खिलाफ, मोदी को हत्यारा साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी सनातन का ध्वज लेके खड़ा हो गया है और इससे इनको चिढ़ है। भारत को स्टेबलाइज नहीं किया जाए, भारत अपने पुरुषार्थ को पहचान करके एक सनातनी राष्ट्र अपने गौरवपूर्ण इतिहास को ढूंढ करके खड़ा हो जाए, ये इनको पच नहीं रहा है। इसलिए ये मोदी को बाहर करने में लगे हुए। अब देखिए साहब, कौन कौन लोग हैं, अब जरा उनको लाइए जरा तस्वीर पे। अब मैं आपको ये जो आपके स्क्रीन पे जो तस्वीरें दिख रही हैं, और अफसोस के साथ मुझे मुझे इनका परिचय आपको बताना ही पड़ेगा। बताना मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन बताना ही पड़ेगा। आनंद वर्धन सिंह
इनका पब्लिक टीवी करके कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इनका है, गूगल यूट्यूब पे। अभय दुबे जी को आप जानते हैं, CSDS के पुराने रिसर्च फेलो रहे हैं। राकेश पाठक हैं, एक जर्नलिस्ट हैं। शीतल पी सिंह, ये भी जर्नलिस्ट हैं। राजेश्वर सिंह, ज्ञानेश तिवारी और एक आध दो और लोग हैं, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इनका नाम चूंकि सोशल मीडिया पे आ गया है और ये सभी मेरे जानकार हैं, सबको मैं ठीक से जानता हूं और ये सब मुझे ठीक से जानते हैं। फिर भी आज मैं नाम ले रहा हूं और फिर अभी मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं। कोविड के दौरान मैंने इन सबसे एक बार बात करने की कोशिश की थी कि भाई सैटेलाइट मीडिया तो मान लीजिए चलिए कंट्रोल्ड है उनके द्वारा, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? तो उस वक्त जो मोदी जी ट्रैप हुए थे, इन्हीं माफियाओं, इन्हीं लोगों के विशियस कैंपेन की वजह से फंस गए थे मोदी जी। इन्होंने ही फैलाया था कि बहुत बड़ी महामारी आने वाली है और इतने लोग मर जाएंगे, 2-3% लोग मर जाएंगे। ये सब एजेंडे में थे। इनको, इन सभी महानुभाव को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका, आइए, और अभी वर्तमान में भारत में मीडिया के क्या हालात हैं, इस पर विमर्श करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। मीडिया के क्या हालात हैं। राष्ट्रपति भवन में टेलीविजन चैनल्स का सालगिरह मनाया जाता था, निजी चैनल का। एक निजी चैनल से 4-4 लोग मनमोहन सिंह की सरकार में पोस्टेड थे विभिन्न पदों पर। कोई कम्युनिकेशन देख रहा है, कोई प्रधानमंत्री का अटैची बना हुआ है, एडवाइजर बना हुआ है, कोई कुछ है, कोई 4-4 लोग एक ही टेलीविजन चैनल से। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अब वो किसी और व्यापारिक समूह के पास है। लेकिन जब वो भद्र लोग के हाथ में था, तो भद्र लोगों का करतूत मैं बताता हूं आपको। ये भद्र लोग के 4-4 लोग सरकार में सीधे नौकरी करते थे और सरकार को बचाने का काम करते थे। ये उनकी ड्यूटी थी। पीआरओ होते थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते थे, प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, ये सब। लेकिन तब वो मोदी मीडिया नहीं थी। मैं इस शब्द का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि ये जो भ्रष्ट लोग हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं। ये करते हैं, पहले आपको कहेंगे कि फैक्ट चेक करेंगे। अब आपके साइकोलॉजी से ये लोग खेलते हैं। फैक्ट चेक का मतलब होगा कि अरे नहीं, फैक्ट तो यही लोग चेक कर रहा है, फैक्ट यही है, फैक्ट यही है मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन शब्द ऐसा रख देगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये फैक्ट चेक जो कर रहा है वो सही है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि फैक्ट चेक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया। अब मिस इन्फॉर्मेशन ये फैला रहे हैं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन पहले ये डाल देंगे कि देखिए आप मिस इन्फॉर्मेशन से सतर्क रहिए। तो आपके जहन में, आप तो कॉमन मैन है, आपको लगेगा कि देखिए भाई ये कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये जो दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है, बाकी जो लोग दे रहा है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इन दोनों शब्दों को बड़ी बारीकी से कोविड के दौरान इन माफियाओं ने यूज किया। गेट्स के दलालों ने बड़ी बारीकी से इसको यूज किया, मिस इन्फॉर्मेशन को भी और फैक्ट चेक वर्ड को भी। आज पूरी दुनिया, जब क्यूबाइड नेटवर्क उस वक्त ब्रेक कर रही थी, पूरी दुनिया क्यूबाइड नेटवर्क के उन तथ्यों को स्वीकार कर रही है। भले ये माफिया स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आम जनता, आप दर्शक, सबके सब स्वीकार कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोविड के दौरान इन माफियाओं के चक्कर में हमारी सरकार भी परेशान हो गई और उनको न चाहते हुए भी इनके नैरेटिव में फंसना पड़ा। खैर, अब मोदी जी सब जान चुके हैं, इन माफियाओं की एक एक बात जान चुके हैं।